हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी भक्त बंधुओं को जय जय सिया राम। आज की इस पावन यात्रा में हम सभी आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं और मेरे प्रभु दीनानाथ भगवान किस प्रकार से हम सभी के इस जीवन पर कृपा करते हैं उसका दर्शन करिए। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सुकहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव ये जोग बल। ऐसा वो अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सो नाथ सब, कहु सहित अनुराग, कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, संशय दूर हो गया। इस जीवन का जो संशय है वो जब तक दूर नहीं होगा तब तक इधर या उधर, यह या वो, इसी सारे संशयों में हम फंसे रहते हैं। इसका क्या कारण है हे नाथ? यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनी हर सेवका गाँव, बोले वो माँ परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहि अति प्यारी, सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आए, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हुए हैं और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई है। मैं अपनी
सब कथा विस्तार से कहता हूँ हे तात, आदर सहित मन लगा करके सुनिए, मन लगा करके सुनिए। और कैसे सुनिए? आदर सहित, प्रेम से, भाव से सुनिए। और एक दूसरे के प्रति जब तक आदर नहीं आएगा, सम्मान करना नहीं आएगा, इस वाणी से प्रेम के शब्द नहीं निकालने आएंगे हमें, तब तक यह आदर, सम्मान, भाव हमारे अंदर नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से मेरे प्रभु के मुख से ये कहलाते हैं कि हे तात, आदर सहित मन लगा करके सुनिए। जप तप मक सम दम व्रत धारा, बिरते विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई चेमा, यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि मम ता अधिकाई, तेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई, तेहि पर ममता कर सब कोई। अनेक जप तप यज्ञ, सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को लगना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता है महाराज इस जीवन में। मैंने इसी शरीर से मेरे रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगार असनीत सुत सम्मत सज्जन करई काई, पन्नगार असनीत सुत सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच उसन प्रेत करि अजान निज परम हित, पाट कीट ते होए तेहि ते पाटंबर रुचिर, क्रमि पाल सब कोय परम पावन प्राण सम। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ ये आओ, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जय हो। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिय रघुबीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा, जो तन पाए भजिय रघुबीरा, राम विमुख लही विधि समदेही, कवि को विदन प्रशंसहि तेहि, राम भगति यही तन बुर जामी, ताते मोहि
परम प्रिय स्वामी। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से मेरे रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर मेरे रघुनाथ जी का भजन किया जाए, भजन किया जाए और भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वो यदि ब्रह्मा जी के भी समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते महाराज। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी ये मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मक दाना। कवन जोनि जन मेहु जहनाई, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माई। मेरा मरण अपनी छाप पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता है महाराज। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया महाराज। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि का कर्म किए। हे गरुड़ जी महाराज, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। दे क्यों करे सब कर्म गुसाई, सुखी न भयऊं अबहि के नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा है। प्रथम जन्म के चरित अब कहा सुनाओ बिहगे, सुनि प्रभु पद रते उपजई, जाते मिटही कलेश। पूरब पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे, और मुख्य रूप से मेरे प्रभु के नाम का जप नहीं करते थे, तप नहीं करते थे, और सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप नहीं करते थे। तो महाराज, बारंबार निवेदन, हम सभी आनंद में रहे और ये नित्य प्रति कर्म करते रहे, भाव बनाए रखे, संशय को मिटाते रहे, अपने शरीर के, अपने मन के और अपने इस आत्मा रूपी परमात्मा के सारे संशयों में अपने को न उलझाएं। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आनंद में रहे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो।
राम बोला करो, राम गाया करो।